गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते। मैं पूजा धारीवाल आप सबका नीलम मैम की पेज पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे आज के सेगमेंट कलम की कहानी में आज की हमारी गेस्ट हैं डॉक्टर मंजू चौहान जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है मंजू जी। कैसी हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत अच्छी होंगी। बहुत अच्छे हैं। बारिश का मजा ले रहे हैं। आपके चंडीगढ़ में तो नहीं हो रही बारिश, हमने सुना है। हाँ, आज तो नहीं हुई पर कल बारिश थी और गर्मी से जरूर राहत मिली है। जब कल बारिश हुई तो मैंने बोला कि छोड़ दो आलस उदासी फेंक दो। छोड़ दो आलस उदासी फेंक दो, बाहर अब बरसात है, खिलने का मौसम आ गया। क्या बात है, आपने तो काफी अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया। बारिश का मौसम मेरे लिए चाय और पकोड़े का मौसम। सिंपल। हम्म। गरम जी गरम गरम पकोड़े, चाय, समोसे, दैट इज रेनी सीजन फॉर मी। बिल्कुल। जी बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादातर लोगों के लिए होता है कि बारिश हो, मौसम ठीक हुआ तो चाय पकौड़े अपने आप चलिए। होना शुरू हो जाता है। अब जी बिल्कुल। चलिए, हमारे दर्शकों को मैं बता दूं, वैसे तो मंजू जी कई बार नीलम मैम के पेज पर आ चुकी हैं, अब कई काव्य गोष्ठी का हिस्सा रही हैं। फिर भी दर्शकों के लिए एक छोटा सा आपका परिचय दे देती हूँ। डॉक्टर मंजू चौहान चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर हैं और स्पोरोलैक से जुड़ी प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। कला और साहित्य के क्षेत्र में आपके उल्लेखनीय योगदान के लिए आपको नेशनल अकेडमी अवार्ड और अनेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए हैं। इनक्रेडिबल। मैम, आप ये बताइए कि आपकी ये साहित्यिक जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होने के बावजूद साहित्य के लिए भी आप समय निकाल लेती हैं, तो हाउ डू यू मेंटेन दिस बैलेंस? ये बैलेंस कैसे कर सकती हैं आप क्रिएट? जी जी जी। हाँ, जहां तक बात है शुरुआत की, तो मतलब मुझे नहीं पता कि कैसे मैंने कहाँ और कब और क्यों लिखना शुरू कर दिया। फिलहाल कुछ ऐसी चीजें आई, मतलब जो मुझे ऐसे याद है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो आई स्टार्टेड राइटिंग, पता नहीं क्यों। तब मैंने ज्यादा पढ़ा भी नहीं था, मतलब ज्यादा पोएट्स को पढ़ा नहीं था, पर फिर भी आई हैड दैट काइंड ऑफ इंस्टिंक्ट कि नहीं, मुझे लिखना है। और यहाँ तक कि मेरे पेरेंट्स, मतलब बच्चे छोटे होते हैं तो ज्यादातर होता है कि भाई पढ़ाई करो। तो माय फादर वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट कि नहीं, पहले पढ़ो और उसके बाद ये तुम्हारा लिखना विखना जो भी है ना, अपना टाइम वेस्ट बाद में करना, पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। सो दैट्स व्हाई ही वाज वेरी पर्टिकुलर। तो इसलिए अब छुप छुप के, ऑब्वियस सी बात है, जब पेरेंट्स जिस चीज को कहते हैं तो छुप छुप के लिखना शुरू कर दिया। एंड वन डे माय ब्रदर ही कॉट मी रेड हैंडेड, मैं लिख रही थी, एंड ही टोल्ड कि देखा, ये आज भी अपना टाइम वेस्ट कर रही है। सो देन आई टोल्ड माय ब्रदर, मैंने उसको बोला कि देख, कुछ कुछ मेरी ही छवि निकलेंगे, कि कुछ कुछ मेरी ही छवि निकलेंगे, देखना तेरे बच्चे भी कभी निकलेंगे। क्या बात है! बहुत ही बढ़िया। जवाब देने का हाँ बहुत अभी, प्यारा अंदाज। तो अभी तो मतलब अभी बच्चे छोटे हैं उसके, पर फिर उसके बाद ऐसे धीरे धीरे करके, और फिर व्हेन आई कंप्लीटेड माय स्टडी, तो फिर मतलब पेरेंट्स ने बोला कि ठीक है अब लिखो जितना लिखना है। एंड इवन माय हस्बैंड ही वाज आल्सो वेरी कोऑपरेटिव, कि मतलब ही वाज फॉन्ड ऑफ माय पोम्स। तो अरे, मतलब ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे लोग मिलते गए, और फिर जहां तक है यूनिवर्सिटी की बात, तो मतलब आई एम वर्किंग एज अ प्रोफेसर देयर और रिसर्च स्कॉलर्स, ये सारा कुछ बहुत ज्यादा काम होता है। बट फॉर मी पोएट्री इज एन एस्केप। मतलब वाह! वो कर पोएट्री, जब मैं मीट्स अटेंड करती हूँ, एंड आई इवन ऑर्गेनाइज आल्सो सर्टेन पोएट्री मीट्स, बिकॉज आई एम विधा प्रमुख ऑफ संस्कार भारती, और प्राचीन कला केंद्र है यहाँ पे सेक्टर 35 में। तो ऑफन वी लाइक ऑन द वेरी फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ वी हैव अ पोएट्री मीट, and most of the time it is organized by me because I'm the Vidha Pramukh. तो मतलब मुझे वो लगता है कि वो कोई काम नहीं है, इट्स, आई एंजॉय इट। सो फॉर मी लिटरेचर इज एन एस्केप फ्रॉम द मोनोटोनस रियलिटी ऑफ लाइफ। तो ये यानी ऐसे बैलेंस होता है। पहले बात होती थी कि आप पढ़ नहीं रही हैं, और अब आप पढ़ा रही हैं और साथ साथ पोइट्री भी कर रही हैं। माशाल्लाह। जी 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 जी। दैट्स सो नाइस। मैम, आपकी 6 पुस्तकें प्रकाशित तथा 3 महत्वपूर्ण साहित्यिक संकलनों का संपादक प्रकाशित हो चुका है। मैम, इसमें से आपकी सबसे पसंदीदा किताब कौन सी है जो प्रकाशित हो चुकी है आपकी? उसमें से जी आपके दिल के करीब कौन सी पुस्तक है?
मैम मेरी जैसे मैंने जो शुरुआत की थी अपने लिटरेरी करियर की है, सो जी आई स्टार्टेड विद एकोज एंड साइज, वो इंग्लिश में पोइट्री एंथोलॉजी है। तो ओके वहां से मैंने शुरू की, और उसके बाद मैंने दूसरी बुक लिखी काव्य कलियां, जो कि हिंदी में थी, पोइट्री बुक है वो भी। और थर्ड मैंने बुक लिखी प्रेम प्रहरी। सो अच्छा मतलब जो अब वो ऐसा होता है ना कि सबसे छोटा बच्चा सबसे प्यारा होता है। जी 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 तो ये मेरा सबसे छोटा बच्चा है जो अभी मुझे क्या सबसे प्यारा है। अब इसके बाद एक क्वादक और हो गया तो कुछ नहीं कह सकते। मैम बिकॉज ये आई एम वर्किंग। मैम आपकी किताब को एक बार अच्छे से दर्शकों को दिखाएं। जी आपके मैम। टाइटल बुक का मैं देख नहीं पा रही हूँ। जी ये है प्रेम पहरी। मैं आपको बताती हूँ कि ये क्या है, कि जी मैं ये कहना चाहती हूँ, मतलब इस बुक में क्या है कि अंधेरे ने निगला हुआ आसमां है, ये झुलसी बहारें, रूठी फिजा है। अंधेरे ने निगला हुआ आसमां है, ये झुलसी बहारें, रूठी फिजा है। कई नाम से अब दीवारें बनी है, मोहब्बत के सीने प्यारी तनी है। हवाओं में कोई जहर घोल आया, ये दोजख के दरवाजे वो खोल आया। पागल ही समझेंगे ये लोग मुझको, मैं आंचल से ढक कर दिया रख रही हूँ। पागल ही समझेंगे ये लोग मुझको, मैं आंचल से ढक कर दिया रख रही हूँ। आएंगे फिर से बहारे यहीं पर, मैं शिद्दत से बैठी राह तक रही हूँ। क्या बात है मैम। बिलखता है मंजर मगर आस गहरी, बिलखता है मंजर मगर आस गहरी। यही प्रेम प्रहरी, यही प्रेम प्रहरी, यही प्रेम प्रहरी, यही प्रेम प्रहरी। तो क्या ये है बात प्रेम प्रहरी। क्या जी। बात है, मतलब आपकी कविता से तो प्रेम हो ही जाएगा। आपकी आवाज भी बहुत मधुर है, इससे भी प्रेम हो अरे जाएगा। थैंक बहुत थैंक खूबसूरत, यू सो मच। बहुत खूबसूरत। जी बहुत मैम शुक्रिया। एक होती है राइटिंग एंड वन इज एडिटिंग। आप हम्म। एडिट भी करते हैं, आप लिखते भी हैं। दोनों में से जी। अगर पूछा जाए तो व्हाट डू यू लाइक मोर, एडिटिंग और राइटिंग? Obviously I like creativity more than critical faculties, critical skills। क्योंकि जो एडिटिंग होती है उसमें यू नीड टू बी क्रिटिकल, मतलब यू नीड टू राइट थिंक अबाउट एंड समटाइम्स, मतलब बहुत सारे ऐसे रिसर्च पेपर्स आते हैं, आपके स्कॉलर्स होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, और भी जो भी मतलब आपके एकेडमिया से लोग होते हैं। सो दे हैव देयर ओन आइडियाज, और फिर उसको आपने कंपेल करके और वो बुक कंपाइल करनी होती है। सो यू हैव टू बी क्रिटिकल। और राइट जब आप लिख रहे होते हो, मतलब एक कोई पोइट्री बुक लिख रहे होते हो, तो यू हैव टू बी क्रिएटिव। सो आई फील creativity is more important, because until and unless you have creativity you cannot be critical। मतलब ऐसे राइट राइट पुराने लिटरेचर से भी, मतलब जो पोएट्स हैं उनका प्लेस जो क्रिटिक्स थे उनसे ऊपर है, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आप किस पे क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। तो राइट। इसलिए मतलब दैट इज द पार्ट ऑफ माय, यू कैन से, प्रोफेशन। जो हम्म अ, आप कहेंगे एडिटेड बुक्स हैं, सो दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रोफेशन। और ये दिस इज द पार्ट ऑफ पैशन। मतलब जो क्रिएटिविटी राइट है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ पैशन, एंड एडिटेड जो भी स्टफ है दैट इज द पार्ट ऑफ, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रोफेशन। राइट। सो मैम एडिटिंग की बात की जाए तो इट्स नॉट जस्ट करेक्शन, लेकिन डू यू कंसिडर जो एक राइटर के जज्बात होते हैं वाइल एडिटिंग, क्योंकि क्रिटिक इज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग टू डू। तो यस। हाउ डू यू लाइक मैनेज, लाइक क्योंकि उसके जज्बातों, राइटर के जज्बातों के साथ भी इंसाफ करना है, एंड यू हैव जी। टू बी अ गुड एडिटर ऑल्सो। सो इज इट यस। रियली डिफिकल्ट? Yeah, I find it more difficult. That's why I told you कि मतलब creativity मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, and ज्यादा I अच्छे लगते enjoy। हाँ हाँ, rather I feel हैं। as if it is not a burden, it is not even a work। वो मेरे लिए escape है, मतलब मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कर रही, मैं I'm just enjoying it।
व्हेनेवर आप राइट, एडिटिंग वाला काम कर रहे होते हो तो देन यू विल हैव टू फोकस, क्योंकि कई बार होता है कि थीम बेस्ड बुक होती है, इवन दिस ब्रिकलाज दिस वाज आल्सो थीम बेस्ड, है ना, इट वाज ओके, अबाउट कल्चरल स्टडीज, या। तो अब या, नाउ यू विल हैव टू सी एवरीथिंग कल्चरल स्टडीज से रिलेटेड, जो भी चीजें हैं वो प्रॉपर फ्लो में जा रही हैं कि नहीं जा रही है, वो थीम बेस्ड है कि नहीं है, एंड वट एवर द हुँ, पीपल हैव रिटन, क्योंकि ज्यादातर इसमें मेरे स्कॉलर्स हैं। तो अब उन्होंने whatever they have written, whatever they have understood, whether it was appropriate or not, सब कुछ आपको देख के फिर वो रखना पड़ता है। तो you have to be very very particular whenever, और ऐसा होता भी है, एक काम आपका खुद का होता है और एक होता है कि हुँ, आपने किसी और का काम है और आप उसको ज़िम्मेदारी, शेप दे रहे हैं। हाँ, या, तो obviously that becomes more difficult and you will have to be very particular, you will have to use your brain and your heart, both the things there। या। आपकी आपने तो जो किताब का नाम लिया ब्रिकोलाज, उसे साहित्य स्पर्श अवार्ड 2025 के लिए भी चुना गया था, जी वाह। मेंशन। मैम आप एक राइटर, पोएट के साथ-साथ एक एंकर भी हैं, आप गेस्ट स्पीकर भी हैं एंड लिटरेरी वॉरियर के साथ भी आपका बहुत पुराना रिश्ता जुड़ा हुआ है। नीलम सक्सेना जी पेज में आप कई बार उपस्थित रह चुकी हैं। जी एलडब्ल्यूजी द्वारा आयोजित किए गया महामुकाबला, इस हम्म, कॉन्टेस्ट की भी आप एक विजेता रही हैं। तो जी हाँ। मैम आपका जो सफर रहा है एलडब्ल्यूजी के साथ का, इसके बारे में कुछ बताएं। जी, मैंने बहुत सीखा। एलडब्ल्यूजी जब मैंने ज्वाइन किया था तो आई वाज जस्ट एन इनएक्सपीरियंस्ड राइटर। मतलब लिखने के लिए, लिखना एक ऐसी चीज होती है ना कि मतलब यू विल हैव टू बियर ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स विद इन यू, और वो टाइम के साथ ना पकती हैं चीजें। तो बिल्कुल, ये मैंने, हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना भी है, क्योंकि ऑफन वहाँ पे पोइट्री मीट्स होती रहती है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी बहुत सारी पोइट्री मीट्स होती हैं। तो आप लोगों को सुनते हो तब आपको रियलाइज होता है कि लोग कितना अच्छा लिख रहे हैं, एंड देन यू ऑल्सो ट्राई योर बेस्ट टू गिव योर यू नो अ बेटर वर्जन ऑफ योर वर्क्स। तो अब मैं आपको एक छोटी सी पोएम है मेरी, मैं उसके जरिए आपको अपनी जो जर्नी है लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप, उस या जर्नी को एक पोएम में मैंने पिरोया है, वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। बिल्कुल, इरशाद। कि जी, कि बादल के टुकड़े पर बैठी वो लड़की लिखती रहती थी, तो वो लड़की मैं हूँ। अरे वाह! कि जी, कि बादल के टुकड़े पर बैठी वो लड़की लिखती रहती थी, जो ना कोई देख सका था वो उसको दिखती रहती थी, अपना कर सबके अश्कों को जार जार वो रोई थी, गम का बिस्तर दर्द सिराने रख के रात को सोई थी, परियां सपने और खुशहाली उसने सभी सजा रखे थे, परियां सपने और खुशहाली उसने सभी सजा रखे थे, आंख में रांझे हीर बसाकर गीत वफा के गा रखे थे, दिल का खून गिरा आंखों से दुनिया पानी समझ रही थी, दिल की टूटी दास्तान को फकत कहानी समझ रही थी, है हताश वो लड़की कितनी उपमाएं सब व्यर्थ गई है हताश वो लड़की कितनी उपमाएं सब व्यर्थ गई हैं, वो बेचारी भी क्या करती सब शब्दों के अर्थ कई हैं, तेरे दिल से उसके दिल तक, तेरे दिल से उसके दिल तक कुछ इस तरह चल लेती है, दर्द में सबके झांक झांक कर अपना रूप बदल लेती है, अपना रूप बदल लेती है, कभी कभी तो यूं लगता है बेमतलब सब सपने हैं क्या, लफ्ज किसी के अपने हैं क्या, लफ्ज किसी के अपने हैं क्या। तो ये जो चीज है ना, ये मेरी जर्नी है लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप के साथ। मैंने सबके दर्द को देखा, उसमें झांका, फिर अपना रूप बदला, फिर दोबारा झांका, फिर बदला, और अब धीरे धीरे करके इस मतलब I feel myself as if I'm growing day by day, and obviously I'm very very thankful to Literary Warriors Group
जिन्होंने मतलब इस ग्रुप पे आके आपको पहली बात ये है कि अच्छे जो कवि हैं, अच्छे लेखक हैं, उनसे बात करने का, उनको सुनने का मौका मिलता है और आप बहुत कुछ सीखते हैं। मतलब ऐसे किसी पोएट ने कहा भी है कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तो जिस जगह जागा सवेरे उससे आगे बढ़ के सो। तो ये सच में ऐसा होता है कि आप एक पोएट्री मीट अटेंड कर लीजिए, इसका मतलब आपने पढ़ भी लिया और लिख भी लिया, आज के हिस्से का आप आराम से सो सकते हैं। अगले दिन आप आगे बढ़ के जागेंगे। This is something that happened there on Literary Warriors group. yes. So it was मैम आप really ये जो amazing. मिलने मिलाने की, सुनने की, ये जो बातें हैं, ये लिटरेचर फेस्ट में आकर मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया मैम के साथ, मैम के पेज पर जुड़कर। एलडब्ल्यू जी ने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है। मैं भी बिगिनर, बडिंग राइटर, कहाँ जाना है, किधर जाना है, कोई खबर नहीं। तो जी, एक्चुअल दिशा मिली है मुझे भी एलडब्ल्यू जी को ज्वाइन करके, लिटरेरी जी। वॉरियर ग्रुप। हम्म। अब लिटरेरी वॉरियर ग्रुप की और लिटरेचर फेस्ट की बात हो रही है, तो मैं बताना चाहूंगी कि कुछ सालों से हम लिट फेस्ट करते आ रहे हैं। दिल्ली में हुआ है, बॉम्बे में हुआ है, पुणे में हुआ है। लास्ट ईयर आई वाज देयर इन पुणे। पुणे हम्म। यशदा में लिटरेचर फेस्ट 3.0 हुआ था। आप शायद किसी कारणवश नहीं आ पाई थी पुणे। जी, लास्ट ईयर जी। आप थी पिछली वहां? बार जी, जी। पिछली बार मैं नहीं आ पाई थी क्योंकि मतलब थोड़ा मेरा प्रोफेशनल आई वो अंडरस्टैंड। कंस्ट्रेंट रहे हाँ, कि नहीं आ पाई। पर इस बार आई एम 100% श्योर, मैं अभी से अपनी बुकिंग, अपनी तैयारियां पहले से शुरू कर दी है। सो दिस टाइम आई एम गोइंग टू बी देयर और देखना वहां जाके क्या धमाल मचाएंगे हम। क्या सो बात है, डेफिनिटली अब तो मतलब इंतजार है मैम। इस बार का लिटरेचर फेस्ट में अपने दर्शकों को भी बता दूं, लिटरेचर फेस्ट 4.0 भाषा एंड बियॉन्ड होने जा रहा है 3 और 4 अक्टूबर, नवाबों के शहर लखनऊ में। तो डबल धमाल। और जी, बिल्कुल। लास्ट ईयर पुणे के यशदा में मैं थी, जहां लिट फेस्ट हुआ था। अलग ही एक्सपीरियंस था मैम। मतलब क्या एनर्जी थी। काफी सारे कॉन्टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, वर्कशॉप्स, बुक लॉन्च, ओपन माइक्स एंड अ ग्रैंड सेलिब्रेशन, अवार्ड सेरेमनी, एंड यू गेट टू इंटरैक्ट। आपका सबसे बड़ा जो अचीवमेंट वहां जाके मुझे लगता है ना, इंटरैक्शन। जब आप वो लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हैं, आप सुनते हैं, जैसे आपने बोला, आप हुँ, सीखने मिलता है। सो आई जी, थिंक वन शुड नॉट मिस लिटरेचर फेस्ट, कहीं भी हो, किसी का भी हो। तो जी, बिल्कुल। आपसे जरूर मुलाकात होगी। और एक बार आप भी सबको बोल दीजिए, हमारे दर्शकों को, कि सब आए, हमारे लिटरेचर फेस्ट का हिस्सा बने इस साल। जी, बिल्कुल, मैं ज़रूर सब लोगों से आग्रह करूँगी, उनसे उनको उनको एडवाइस करूँगी कि ज़रूर लिटरेचर फेस्ट में आएँ, क्योंकि लिटरेचर फेस्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ आपको अ, इतने बड़े-बड़े जो ऑथर्स हैं, उनसे मिलने का मौका मिलता है। और देखिए, एक किताब पढ़ने में कितना टाइम लगता है ना? तो जी वो तो जो जिस ऑथर ने वो किताबें लिखी हैं, वो सब उसके अंदर होती हैं। किताबें तो खिड़कियाँ हैं जी किसी कि मतलब मेरी कविता की एक लाइन है जो मैंने किताब पे लिखी थी कि थोड़ी शाबाशी, थोड़ी झिड़कियाँ हैं, किताबें किताबें नहीं खिड़कियाँ हैं। तो वो तो अरे वाह, खिड़कियाँ हैं, जो ऑथर है वो पूरा दरवाज़ा है। तो आपको सोचिए कितने बिल्कुल दरवाज़ों में झाँकने का मौका मिलता है जब आप लिटरेचर फेस्ट में जाते हैं। तो मैं तो बिल्कुल। कहूँगी कि देखिए जहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात है ना, तो दिस इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट अ पर्सन हू इज़ इंटरेस्टेड इन लिटरेचर ही शुड मेक। तो अगर आप किसी भी तरह का 100%। मतलब कोई भी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ये है, लिटरेचर में इन्वेस्ट करिए, ऊर्जा में इन्वेस्ट करिए, एनर्जी में इन्वेस्ट करिए और मतलब आज के जो टाइम है, उसमें तो मुझे लगता है जो लिटरेचर है ना दैट इज़ द नीड ऑफ आवर क्योंकि हमारे यस, पास नॉलेज तो है बट वी आर नॉट वाइज़ मतलब विज़डम है वो तो खत्म हो रही है एंड दैट विज़डम वी विल गेट फ्रॉम लिटरेचर एंड लिटरेरी पर्सपेक्टिव जो बहुत बिल्कुल ज़रूरी है। जी, तो बिल्कुल। इसलिए मैम आपकी सबको आना चाहिए। 100%। मैम जी, आपकी इतनी खूबसूरत कविताएं सुनी। वैसे तो एक और सुनने का मन हो रहा है, अगर आप सुना सके तो। और जी बिल्कुल। एक चीज और बताइए कि ये जो कविता लिखते समय आपको सबसे ज्यादा, अधिक से अधिक प्रेरणा किससे मिलती है? सबसे ज़्यादा प्रेरणा मुझे उन लोगों से मिलती है जो कहते हैं कि पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन। ओह डब्ल्यूएच मॉडर्न है, आई सपोज यू माइट बी नोइंग अबाउट हिम। उसने यस, पोएट्री लिखी, अपनी पोएम लिखी एंड ही सेड पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन मतलब ये है जो एक पोएट बोल रहा है ना?
तो बड़ा मतलब ऐसे यू यू फील अस्टोनिश्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, पोइट्री मेक्स नथिंग हैपन, मतलब लिटरेचर एजुकेशन की शुरुआत राइम स्कीम से हो रही है, पोइट्री से हो रही है। तो जी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि पोइट्री क्या है, पोइट्री न, पोइट्री कुछ भी नहीं है। तो मैंने इस पे एक कविता लिखी, और वो कविता मेरी एक्चुअली इट हैज बिकम ए काइंड ऑफ लाइक इंस्पिरेशन फॉर मी, कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि पोइट्री ये होती है। पर फिलहाल मैं अभी आपको लोगों का माइंडसेट बताती हूँ कि उन वो पोइट्री के बारे में क्या सोचते हैं। उसके लिए मैंने जी लोगों की तरफ से अपने लिए एक कविता लिखी थी कि लेखकों का क्या भरोसा, कि लेखकों का क्या भरोसा, ये अलग होते जरा सा, लेखकों का क्या भरोसा, ये अलग होते जरा सा, कल्पना को मीत लिख दे, शोर को संगीत लिख दे, गीत में खामोशी ढूंढे, खामोशी को गीत लिख दे। ठीक है, कल्पना को मीत लिख दे, शोर को संगीत लिख दे, गीत में खामोशी ढूंढे, खामोशी को गीत लिख दे, दुश्मनों की दुश्मनी को कुछ घुमाकर प्रीत लिख दे, हार पे आंसू बहाकर फिर उसी को जीत लिख दे, दर्द को मुस्कान लिख दे, आदि को अंजाम लिख दे, खास सबको ये बताकर फिर सभी को आम लिख दे, गगन की गहराई नापे, ऐसे तो ऊंचाई नापनी चाहिए पर कवि होते हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं, कि जी गगन की गहराई नापे, कड़वे को लिख दे बताशा, लेखकों का क्या भरोसा, ये अलग होते जरा सा। तो मतलब ऐसा होता है ना कि बहुत लिटरेचर बहुत बढ़िया। इट्स इट सीम्स एज इफ इनफैक्ट इट आई इज ऑल फील, अबाउट। यस, इनफैक्ट आई फील एक राइटर को व्हेन यू राइट अ स्टोरी, तो आपको फिर भी बहुत स्कोप मिलता है, यू कैन प्ले विद द वर्ड्स, सिचुएशंस, हम्म कैरेक्टर। बट पोइट्री, इन दो 13 लाइन्स, 14 50 30 लाइन्स, आपको सब कुछ एक्सप्रेस कर देना है। यू वांट टू गिव अ मैसेज ऑल्सो, आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स, आपके जज्बात को बहुत ही कम शब्दों में सजा के पेश करना है। सो आई फील पोइट्री तो और ज्यादा क्रिएटिव फील्ड हो गई। हम्म पोइट्री होती है, जो नहीं मानते कि पोइट्री नहीं होती है, अब क्या बात करें उनसे। मैम हाँ आप, मतलब या बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ, मैं ये कहना चाहती थी कि जैसे कि बिकॉज आई एम देयर फ्रॉम द एकेडमिक्स, है ना, तो मैंने राइट देखा है कि अब देखो जैसे इंजीनियरिंग है तो उसमें लाइक इवन इन आई यूनिवर्सिटी ऑल्सो देर आर ऑलमोस्ट 60,000 स्टूडेंट्स देर इन इंजीनियरिंग। आप ह्यूमैनिटीज को देखो और स्पेशली इफ यू लुक एट लिटरेचर, तो उसमें ना नंबर बहुत रिड्यूस हो गया है। तो ऑब्वियसली इट मीन्स दैट द पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन ह्यूमैनिटीज, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि लेखकों का क्या भरोसा, ये तो इमेजिनेशन में रहते हैं। तो मतलब उनको जवाब देना जरूरी था, दैट्स व्हाई आई थॉट, मतलब आई टुक इट एज अ चैलेंज कि अरे नहीं, ऐसा नहीं है कि लिटरेचर में कुछ नहीं होता, लिटरेचर इज अबाउट लाइफ। तो राइट एंड इट अपील्स, हाँ, इट अपील्स टू योर हार्ट एज वेल एज टू योर माइंड, मतलब साइंस है के लिए इट अपील्स टू योर माइंड, और रिलीजन राइट, अपील्स टू योर हार्ट, और लिटरेचर ऐसा है जो दोनों को अपील करता है। बैलेंस करते तो हैं, राइट हाँ, राइट। तो दिस व्हाई आई थॉट कि नहीं मैं लिखूंगी, और आई वुड राइट डाउन, मतलब आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि आई विल राइट डाउन समथिंग वर्दी, कुछ अच्छा लिख के इनको जवाब देना है भाई मुझे। दिस व्हाई आई तो स्टार्टेड। मुझे जी। कि जैसे आप आपकी स्टूडेंट्स की बात कर रही थी, तो एक टीचर बहुत अलग तरीके से युवा के साथ, अपने बच्चों के साथ जुड़ा हुआ होता है, यू नो, कनेक्टेड इन जी। अ डिफरेंट वे। सो हम्म आज के जो युवा हैं, जो लिखने में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि आजकल तो चेंज हो गई है, वो ओल्ड स्कूल वाली बातें नहीं रही। बट उन हम्म लेखकों के लिए, कवियों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी, स्पेशली कीपिंग इन माइंड एआई? ओके, कीपिंग एआई देन, या मतलब देखिए, मतलब whatever is happening because of AI या फिर because of this technological advancement, मतलब क्या हुआ है कि देखो जब आप बुक खोलते हैं ना तो जी मतलब बुक कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय दिस स्क्रीन, मतलब ऐसे पढ़ने के लिए तो एआई पे भी बहुत कुछ है, यू कैन रीड एवरीथिंग एनीथिंग एनीवेयर। तो ऐसा राइट लगता है कि चीजें आसान हो गई है, पर ऐसा नहीं है। देखिए ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप अपने बेड पे बैठे हैं, देन यू स्टार्टेड चैंटिंग द नेम ऑफ गॉड, आपने पूजा करनी शुरू कर दी, भगवान भजन करना शुरू कर दिया, एंड इफ यू गो टू द टेम्पल, आप टेम्पल में जाते हैं, तो ऑब्वियसली दैट एटमॉस्फेयर आल्सो मैटर्स अ लॉट। वहां जाके राइट, एक अलग शांति मिलती है, एक अलग एनर्जी मिलती है, एक अलग बिल्कुल अलग वाली फीलिंग होती है। तो एक टेम्पल में, एक मंदिर में जाके पूजा करना, या मंदिर मस्जिद जो भी है ना, आप वहां जाके पूजा हम्म। करना, और एक अपने बेड पे आप क्विल्ट में बैठे हैं, अपने आप को रजाई में, और फिर आप बैठ के भगवान जी का नाम ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो उन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। यही चीज डिफरेंस होता है, आप जब एक किताब से पढ़ते हैं
और एक जी तब जब आप स्क्रीन से पढ़ते हैं। सो जी इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और जहां तक है मेरा संदेश देने की बात अपने स्टूडेंट्स को, मतलब मैं तो सोचती हूँ कि वंस अ टीचर इज ऑलवेज अ टीचर, और वो राइट। जहां जाता है ना वो वहां टीचर बन जाता है। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि एक नई सुबह एक नई शाम करो, एक नई सुबह एक नई शाम करो, अब तो तुम ही ये नेक काम करो, है सरेआम पल रही नफरत, जाओ तुम इश्क सरेआम करो, अब तो तुम क्या ही ये नेक बात। काम करो। हाँ, तो एआई ने चीजें आसान भी की हैं, मुश्किलें भी की हैं, बोथ साइड्स ऑफ द कॉइन। बिल्कुल मैम, बिल्कुल वो हाँ जी। मैम, मैं आप कह रही थी कि वो चंडीगढ़, अब हम पे डिपेंड करता है कि हाउ डू वी रिएक्ट टू हाउ वी इट। टेक इट, हाउ इट यूज इट, हाँ, राइट। यस यस मैम, आप यस। चंडीगढ़ शिक्षा मंच की अध्यक्ष भी हैं। ये जी, चंडीगढ़ शिक्षा मंच क्या है मैम? अब जैसे क्या होता है, एकेडमिया से लोग होते हैं तो मोस्ट ऑफ देम दे आर बिजी इन देयर प्रोफेशन। मतलब जैसे कि मैं जी बता रही हूँ कि मेरे लिए लिटरेचर एक एस्केप है। सो आई नो हाउ गुड इट फील्स व्हेनेवर यू आर देयर विद द लिटरेरी पीपल एंड यू आर देयर विद द पोएट्स, मतलब कितना अच्छा फील होता है। तो मुझे लगा ये अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी हैव दिस मंच, चंडीगढ़ शिक्षा मंच। शिक्षा मंच मतलब द पीपल आर देयर फ्रॉम एकेडमिया, दे आर पोएट्स। तो ओके। वो सारे लोग, हाँ, समटाइम्स वी हैव इट ऑफलाइन, समटाइम्स वी हैव इट ऑनलाइन। तो सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं, व्हाटएवर दे हैव, लाइक व्हाटएवर दे वांट टू एक्सप्रेस, वो अपनी पोइट्री पढ़ते हैं, एक दूसरे से वही सीखते हैं। जैसे हम लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप पे हैं कि एक दूसरे से सीख रहे हैं, इन द सिमिलर वे वी आर लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। बट वो थोड़ा मतलब ये कि एक छोटे लेवल पे है। तो दिस इज दैट चंडीगढ़ शिक्षा मंच। क्या बात। तो हाँ बताइए, जी, वो बात भी एक करते करते लिटरेरी टाइम का पता ही नहीं चलता। जी। देखिए मैम, आप फाउंडर है भाग्यश्वरी, ग्रुप ऑफ आर्थोहॉलिक्स। ये क्या चीज है यस, मैम? आप बताइए इस बात बागेश्वरी पे। ग्रुप ऑफ आर्टोलिक्स। आर्टोलिक्स इज अ वर्ड दैट केम फ्रॉम वर्कोलिक्स। तो जो लोग ओके। ओ, आर्ट के लिए आर्थोहॉलिक्स। पागल है, यस, ये ओ, उन लोगों का ग्रुप है, दोज हु आर मैड फॉर मैडली इन लव विद आर्ट्स। सो दैट मे बी द आर्ट ऑफ सिंगिंग, आर्ट ऑफ डांसिंग, पोएट्री, and even stand-up comedy. So I organize these kind of shows free of cost, एंड अच्छा। वी असेंबल एट वन प्लेस। और फिर ये मतलब इसमें पोइट्री, इसमें ऑल काइंड ऑफ लिटरेचर इज देयर। मतलब इसमें डांस भी है, इसमें सिंगिंग है, इसमें पोइट्री है, और स्टैंड अप कॉमेडी है, एवरीथिंग इज देयर। सो एवरीवन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू फील लाइक, ऑब्वियसली दे फील कॉन्फिडेंट जब वो सब लोगों को उनको उनको अच्छी ऑडियंस मिलती है, एंड द पीपल दे मोटिवेट ईच अदर। So that is Bageshwari group of Artolics. वाओ, It's a वेरी नाइस beautiful थॉट। group. इट्स Yeah, अ ब्यूटी, I'm हैज टू very बी, excited about it. has to be. I mean, you are Yes, celebrating so many arts under one roof. It has to be yes. amazing. Yeah. Thank you. Thank you. Ma'am, thank you so much. Thank you so much for sharing your views and experiences with us. टाइम का पता ही नहीं लगता है मैम। काफी सारे कमेंट्स आए हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं कमेंट्स नहीं जवाब नहीं दे पा रही हूँ। वी विल श्योरली वंस वी एंड द सेशन वी विल कम टू द कमेंट्स आल्सो। Yeah, मैम, surely. जाते जाते दो पंक्तियों के साथ अलविदा कहना चाहूंगी। अल्फाज जब दिल से निकलते हैं, अल्फाज Hmm. जब दिल से निकलते हैं तो सदियों तक सफर करते हैं, दूर तक Hmm. सफर करते हैं और सदियों तक सफर करते हैं। इसलिए लिखते रहिए, खुश रहिए, एंड आर्ट कोई भी तरीके का हो, कोई भी आर्ट हो, उसे एंजॉय करिए। बस यही मेरा आज का मैसेज